Dear students, welcome to the online learning platform of NBS Public School. In today's class, we are going to conclude our fifth chapter and the chapter name is Coal and Petroleum. आज जो हमारा चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया था प्रीवियस क्लास में उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है इस चैप्टर में। हमने देख लिया नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली 2 टाइप्स के ही माने जाते हैं, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। उसके बाद कोल के बारे में हमने देख लिया था, ओरिजिन ऑफ कोल यानी कोल कैसे बनता है, कोयले के बनने का प्रोसेस, कोक, कोल तार, कोल गैस, यहाँ तक हमारा हो गया था। आज की क्लास हमें पेट्रोलियम से स्टार्ट करनी है। तो पेट्रोलियम भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है और क्योंकि पेट्रोलियम समय के साथ कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगा तो ये कैसा है, नेचर में ख़त्म होने वाला है यानी एग्जॉस्टेबल है। तो पेट्रोलियम इज़ अ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। चलिए देखते हैं। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज़ फाउंड बीनीथ द लेयर्स ऑफ रॉक्स। अब पेट्रोलियम मिलता कहाँ है, ये देखिए एक फ़ोटो हम दिखा दे रहे हैं। ये क्या है, ये रॉक्स हैं, ये रॉक है अंदर, और ये ब्लू कलर वाला सारा पानी है। ये येलो कलर वाला क्या है, ये ऑयल है और उसके ऊपर गैस है। तो यही क्या है, हमारा पेट्रोलियम है। यानी कि पेट्रोलियम ऑयल और पेट्रोलियम गैस दोनों पत्थरों के, चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इट इज़ अ विस्कस डार्क कलर्ड लिक्विड विच अकर्स डीप इनसाइड द अर्थ। अब ये पेट्रोलियम होता कैसा, विस्कस यानी चिपचिपा, डार्क कलर यानी गाढ़े कलर का, लिक्विड तो होता ही है, विच अकर्स डीप इनसाइड द अर्थ जो ज़मीन में नीचे पाया जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। अब ये बनता कैसे है आखिर, चट्टानों के बीच में पेट्रोलियम आ कैसे जाता है, तो ये कैसे बनता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी दैट डाइड मिलियंस ईयर एगो। तो जैसे हमने कोयला देखा था कि पेड़ पौधे जो बहुत 100 साल पहले दब गए थे मिट्टी के नीचे, तो वो दबने से प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज से कोयले में बन गए। वैसे जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं यानी सूक्ष्म जीव हैं, वो जब दब जाते हैं, वो और समुद्रों में रहने वाले जीव जंतु जब दब जाते हैं पहाड़ों में कुछ, उन्हीं के मरने से, उन्हीं के बाद डिकम्पोजिशन से ये बनता है। क्या बनता है, पेट्रोलियम। द मैरीन ऑर्गेनिजम्स डाइड एंड देयर बॉडीज सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी। तो जो समुद्री जीव थे वो जब मर गए तो उनके जो डेड बॉडी थी वो कहाँ हो गई, समुद्र की तलहटी पे जाके जमा हो गई। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुअली दे गॉट कवर्ड विथ सैंड एंड क्ले। अब समुद्र है नीचे, उसमें पानी है, पानी के साथ क्या है, बालू है, वो ऊपर नीचे आती रहती है। तो जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स मरे थे, और इसके अलावा मरीन यानी समुद्री जीव जंतु जैसे मछली और जो वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, मछली हो गई, आपका ऑक्टोपस हो गया, इस टाइप के जीव जंतु जब मरे उसके ऊपर क्या हो गया, सैंड और क्ले, मिट्टी और कीचड़ की एक परत जमती चली गई, एक परत फिर दूसरी परत, इस तरीके की। इनॉमरस हीट एंड प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर। अब वहाँ पे क्या है, ऊपर पूरा समुद्र है तो प्रेशर तो ज़्यादा ही है, जाहिर सी बात है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है और हवा वहाँ है नहीं। और ये कंडीशन क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर तक चलती रही। उसी से ये सारे डेड ऑर्गेनिजम्स क्या बन गए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में चेंज हो गए। वही यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, ये ऑयल है, ये गैस है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट का ये फिगर दिया हुआ है। एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। अब पेट्रोलियम को ही क्या क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। तो एक्चुअल कंपोजिशन यानी उसमें वास्तविकता में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑफ ओरिजिन। वो इस पे डिपेंड करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो बना कहाँ पे है। पेट्रोलियम इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स मिक्सड विद सलाइन वाटर एंड स्लिट। अब पेट्रोलियम है क्या, देखिए, पेट्रोलियम इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। पेट्रोलियम जो है वो एक जटिल मिक्सचर है, जटिल
मिश्रण है किस चीज़ का? ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक जटिल मिश्रण है। ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो अलग अलग प्रकार के हैं। मिक्स्ड विद, जो मिले हुए हैं, किससे मिले हुए हैं? सेलाइन वाटर। अब समुद्र का पानी खारा होता है, सभी जानते हैं, उसी को सेलाइन वाटर बोलते हैं। एंड सिल्ट, सिल्ट का मतलब कीचड़, कीचड़ खारे पानी से मिले हुए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जटिल मिश्रण जो है वो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। अब पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। कोई आपसे पूछे कि भाई ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, तो ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहते हैं। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा महंगी कीमत होती है। तेल देखिए इस समय पेट्रोल डीजल ये सब 80 रुपये लीटर चल रहा है। पेट्रोलियम लेयर एंड नेचुरल गैस लेयर इज़ अबव दैट ऑफ वाटर। अब ये जो पेट्रोलियम तेल, आप लोग जानते ही हैं कि पानी और तेल मिलता नहीं है, तो जहाँ भी तेल मिलेगा वो हमेशा पानी के ऊपर ही रहेगा। तो पेट्रोलियम लेयर एंड नेचुरल गैस लेयर इज़ अबव दैट ऑफ वाटर एज सीन फ्रॉम द अबव डायग्राम। अब ऊपर वाले डायग्राम में देखिए जैसा कि दिखा रहा है कि वाटर लेवल के ऊपर ही ये गैस और पेट्रोलियम है, गैस और ऑयल है, वही नीचे लिखा हुआ है एज सीन इन द अबव डायग्राम। दिस इज़ बिकॉज दे आर लाइटर देन वाटर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो गैस होती है और तेल, ये दोनों पानी से हल्के होते हैं। पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस। अब जो पेट्रोलियम हमारा होता है वो मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर में से हम सारी चीज़ों को अलग अलग करेंगे। पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम जो हमारा मिक्सचर है उससे अलग अलग पदार्थ निकाले जाते हैं, जैसे पेट्रोल अलग किया जाएगा, डीजल अलग किया जाएगा, केरोसिन ऑयल अलग किया जाएगा। तो ये जो अलग करने वाला प्रोसेस होता है इसे ही क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम का रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। आइए, विच इज़ डन इन ऑयल रिफाइनरीज। अब वो कहाँ किया जाएगा? ऑयल रिफाइनरी में किया जाएगा। बाई ए प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम का प्रोसेस होता है, उसी के माध्यम से इस पेट्रोलियम में से अलग अलग यूज़फुल सब्सटेंसेस निकाले जाते हैं। अब ये एक ऑयल रिफाइनरी का आपको फ़ोटो दिखाया गया है, देखिए बड़ी बड़ी चिमनियाँ बनी हुई हैं। इसके अलावा ये डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम है। यहाँ से क्या गैस निकली, फिर पेट्रोल सबसे पहले मिला, फिर नेफ्था, फिर पैराफिन मोम, फिर उसके बाद डीजल, फिर लुब्रिकेंट ऑयल, फिर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यहाँ से डाला गया अगर, तो सबसे ऊपर हमारा क्या मिला? देखिए यहाँ से क्रूड ऑयल डाला गया, सबसे पहले गैस मिली, फिर पेट्रोल, फिर नेफ्था, फिर पैराफिन, फिर डीजल, फिर लुब्रिकेंट ऑयल, और सबसे लास्ट में बिटुमिन मिला। डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। चलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देख लिया हम लोग। पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड टू गेट यूज़फुल प्रोडक्ट्स। अब पेट्रोलियम को ही रिफाइन किया जाता है क्या करने के लिए? किसी भी चीज़ को रिफाइन किया जाएगा ताकि हमें अच्छी चीज़ें मिल सकें। टू गेट यूज़फुल प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, गैस एट्सेट्रा। अब पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है ताकि हमें उपयोगी चीज़ें मिल सकें। अब वो उपयोगी चीज़ें क्या हैं? पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, केरोसिन तेल मिलेगा, ये सब मिलेगा। आइए चार्ट में क्या दे रहा है? वेरियस फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। अब जो हमें पेट्रोलियम का रिफाइन करने के बाद चीज़ें मिली उन्हीं का यूज़ दिया हुआ है, जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी हम सभी के घरों में रहती है, तो यूज्ड एज डोमेस्टिक गैस इन इट्स लिक्विड फॉर्म। अब ये है तो गैस, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर से इसको लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है, इसीलिए क्या बोला जाता है? इसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है। पेट्रोल आप सब जानते हैं गाड़ियाँ चलाने के लिए। केरोसिन का इस्तेमाल भी जानते हैं, लैंप में लगता है, स्टोव में लगता है। डीजल जानते ही हैं। फ्यूल ऑयल अब क्या होता है? फ्यूल ऑयल जो होता है इन पावर स्टेशंस एंड शिप्स और पावर स्टेशंस में डाला जाता है। लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन के लिए, कहीं अगर सतह खुरदुरी है तो उसको चिकना बनाने के लिए। पैराफिन मोम का इस्तेमाल आप लोग जानते ही हैं, मोमबत्ती बनाने में और कुछ अलग अलग अपने संसाधन के सामान बनाने में, वैसलीन बनाने में। एस्फाल्ट का प्रयोग रॉड्स बनाने में।
एस्फाल्ट हमारा सड़क बनाने में इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं। इन इंडिया यानी कि भारत में अब ये कहाँ पर साफ पेट्रोलियम का रिफाइनिंग वाला प्रोसेस कहाँ पे होता है? इन इंडिया पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर लोकेटेड इन, भारत में जो रिफाइनरी है जहाँ पे ये पेट्रोलियम क्रूड ऑयल साफ़ किया जाता है वो कहाँ कहाँ है? मुंबई में है, कोचीन में है, चेन्नई में है, विशाखापट्टनम में है, हल्दिया में है, बसुनी में है, गुवाहाटी में है, दिगबाद में है और मथुरा में है। तो अगर एक मथुरा वाली हम रिफाइनरी को छोड़ दें, बाकी सारी रिफाइनरी जो हमारे समुद्र के किनारे ही है। देखिए ऐसे भारत का नक्शा है, यहाँ पे मुंबई हो गया, फिर केरल में है, विशाखापट्टनम में है, कोचीन में है, इधर पश्चिम बंगाल में है, सिर्फ एक मथुरा ही बीच में है, बाकी सब क्या है, किनारे किनारे है। आइए, दीज डेज पेट्रोलियम इज़ माइंड बाई ड्रिलिंग होल्स इन सी बेड। आजकल क्या होता है, पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है? अभी हम ऊपर देखे थे ना कि पेट्रोलियम बनता कैसे है। तो पेट्रोलियम बनने का प्रोसेस क्या है कि जब समुद्री जीव जो है मर जाते हैं तो वो नीचे तलहटी में जाके बैठ जाते हैं, उसके ऊपर हमारा सैंड और सिल्ट की जो है एक परत बन जाती है और कई 100,000 साल के बाद वही पेट्रोलियम बन जाते हैं। तो जो ये पेट्रोलियम अगर समुद्र की सतह के नीचे बने हैं तो निकाले भी वहीं से जाएंगे, ऐसा तो है नहीं बना कहीं और निकाला जाएगा कहीं और। तो देखिए दीज डेज आजकल क्या हो रहा है, पेट्रोलियम इज़ माइंड बाय ड्रिलिंग होल्स इन सी बेड, समुद्र की सतह में होल्स बना के हम पेट्रोलियम निकाल रहे हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया, ऐसा जो पहला कुआं खोदा गया था, पहला छेद किया गया था तेल के लिए, वो कहाँ किया गया था? पेंसिल्वेनिया में। और पेंसिल्वेनिया है कहाँ? यूएसए में यानी अमेरिका में। वे बैक इन 1859 में ही पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया यूएसए में खोजा गया था। द यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, अब जो हमारे उपयोगी पदार्थ होते हैं जो मिलते हैं कहाँ से? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, उसको क्या बोला जाता है? पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है। दे आर यूज्ड इन, अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, पॉलिस्टर बनाने में इस्तेमाल होता है, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलीथीन और प्लास्टिक, ये सब बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। तो पेट्रोलियम के बारे में हम समझ गए हैं। अब पेट्रोलियम के बाद नंबर आता है किसका? नेचुरल गैस का। द वोलेटाइल कंपोनेंट्स of petroleum form a gaseous layer over petroleum which is called gas। volatile का मतलब होता है जो वाष्पशील होता है, जो अपने आप को भाप में परिवर्तित कर लेता है या गैस में चेंज हो जाता है, उड़ जाता है। जो अगर आप कभी ऐसे पेट्रोल रखिए, खुले में रख दीजिए ऐसे, एक क्या करिए, एक कटोरी लीजिए, उसमें ऐसे पेट्रोल रख दीजिए खुले में, तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि ऐसा पेट्रोल ऐसे हवा में अपने आप उड़ जाएगा। यही क्या होता है? वोलेटाइल होता है। तो द वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम फॉर्म अ गैसियस लेयर, ऊपर हमने देखा था ना एक गैस की लेयर बन जाती है, तो जो पेट्रोलियम के ऐसे वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं वो एक गैसियस लेयर बना देते हैं और उसी को क्या बोला जाता है? नेचुरल गैस। इट ऑल्सो अकर्स डीप इनसाइड अर्थ, अब ये जो नेचुरल गैस होती है ये भी ज़मीन के नीचे काफ़ी गहराई में पाई जाती है। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन, अब नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मीथेन होता है, मुख्यतः मीथेन होता है। इट हैज़ अ नंबर ऑफ यूज़, अब इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है, किसका? नेचुरल गैस का। तो वही यूज़ हम देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। नेचुरल गैस इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, नेचुरल गैस को जब कहीं हम वो करते हैं, स्टोर करते हैं यानी इकट्ठा एकत्र करके रखते हैं, तो अंडर हाई प्रेशर यानी उच्च दबाव में रखते हैं, जिससे वो कंप्रेस्ड हो जाती है और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी बन जाती है। आजकल आप देखिए गाड़ियों में सीएनजी किट लगी रहती है, सीएनजी से गाड़ियाँ चलती हैं, तो वही सीएनजी है ये, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। विच इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो बस में, ट्रक में आजकल इसका इस्तेमाल हो रहा है। इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, ये क्या है? कम
प्रदूषण पैदा करती है। इन दिल्ली बसेस रन ऑन CNG, दिल्ली में जो है जितनी भी बसें चलती हैं सरकारी वो सब CNG पे ही चलती हैं, उसमें पेट्रोल या डीजल नहीं डाला जाता है। LPG कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स एंड कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल डायरेक्टली इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। अब जो LPG है हमारे घर में सिलेंडर भर के आता है ना, तो उसके अलावा LPG को जो है जैसे पानी सप्लाई होता है घर में, वैसे गैस भी सप्लाई होती है। तो LPG को गैस से पाइप से सप्लाई किया जा सकता है। कहाँ? सीधे घरों में या फैक्ट्रियों में सिलेंडर भरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। LPG इज़ बीइंग सप्लाइड थ्रू पाइप्स इन वडोदरा एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली ऑल्सो। अब ऐसा हो भी रहा है, LPG को वडोदरा में और कुछ दिल्ली के कुछ हिस्सों में सप्लाई किया जा रहा है। अब सारे बच्चों को बताना है कि वडोदरा देश के किस राज्य में स्थित है। फैक्ट्स पे देख लेते हैं। फैक्ट क्या है? LPG ओडरलेस। अब जब हमारे यहाँ कभी कभी गैस लीक होती है तो एक महक आती है ना अजीब टाइप की, लेकिन जो LPG होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो ओडरलेस होती है, यानी उसमें कोई महक नहीं होती है। अब अगर ऐसी स्थिति में वो गैस लीक कर जाए तो हमें समझ में आएगा नहीं, क्योंकि महक तो आएगी नहीं, और लेकिन वो जलेगी तो उसी से बचने के लिए क्या होता है? सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एथिल मर्कैप्टन अ स्मॉलिंग एजेंट इज एडेड टू डिटेक्ट। इसीलिए उसमें थोड़े अमाउंट में एथिल मर्कैप्टन मिलाया जाता है, और एथिल मर्कैप्टन की महक तेज होती है, जो हमें अक्सर कभी कभी जब गैस लीक होती है तो महक आती है हमें, वो एथिल मर्कैप्टन की होती है। आगे देखते हैं। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड अमोनिया। अमोनिया इन टर्न इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर यूरिया। अब जो हमारी पेट्रोलियम गैस है उसको हाइड्रोजन और अमोनिया बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और अमोनिया बाद में क्या यूरिया बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब ये क्या है? बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इसको कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए। नेचुरल गैस इज़ फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा। अब नेचुरल गैस हमारे देश में कहाँ कहाँ पाई जाती है? नेचुरल गैस इज़ फाउंड इन स्टेट्स ऑफ त्रिपुरा में पाई जाती है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और ऑल्सो इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी, एक नदी है कृष्णा, एक नदी है गोदावरी, इन दोनों के बीच में जो एरिया बनता है उसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो उस जगह पे भी पाई जाती है। CNG इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस। CNG जो है वातावरण की मित्र है, यानी वातावरण का मित्र किसे कहा जाता है? जो प्रदूषण नहीं फैलाता है और प्रदूषण को कम करता है। तो CNG एक ऐसी ही गैस है। अब ऐसा क्यों है? एज इट लीव्स नो ऐश ऑन बर्निंग, क्योंकि जलने पे ये कोई राख उत्पन्न नहीं करती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, ये धुआं भी नहीं उत्पन्न करती है। इट प्रोड्यूसेस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग। अगर इसको जला दिया जाए तो इसके जलने से केवल पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। आगे देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरल फ्यूल्स विच आर एग्जॉस्टिबल। अब जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो प्राकृतिक ईंधन हैं, और वो कैसे हैं? एग्जॉस्टिबल हैं, यानी वो ख़त्म हो जाएंगे। दे कैन नॉट बी रिन्यूड थ्रू अ रैपिड साइकिल। अब उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर एक बार पेट्रोल, किसी गाड़ी में पेट्रोल पड़ गया 1 लीटर 2 लीटर और वो जल गया, तो फिर वो उसको दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास प्लास्टिक का कोई खिलौना है, वो टूट जाता है, तो उस प्लास्टिक को गला के फिर से एक नया खिलौना बनाया जा सकता है। लेकिन पेट्रोल और डीजल या जो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हमारे, कोयला एक बार जल के राख बन गया तो फिर से कोयला नहीं बनेगा, इसीलिए इनका संरक्षण ज़रूरी है। क्यों? दे कैन नॉट बी रिन्यूड, उनको फिर से नहीं बनाया जा सकता थ्रू ए रैपिड साइकिल, यानी जल्दी से। इसको बनने में जितना मिलियंस का टाइम लगता है ईयर का, उतना लगेगा ही। हैंस फॉसिल फ्यूल नीड टू बी यूज्ड वेरी वाइजली। इसीलिए ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको बहुत बुद्धिमानी से और सावधानी से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। वी हैव सीन दैट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द डेड ऑर्गेनिजम्स टू कन्वर्ट
इनटू फॉसिल फ्यूल्स। अब हमने देखा था ना कि कोल बनने में कार्बोनिफेरस युग के टाइम का जो पेड़ पौधे दबे थे वो कोल बने थे, और वो कब था, 300 मिलियन ईयर्स अगो, और 1 मिलियन में 10 लाख साल, तो 300 इंटू 10 लाख साल, इतने साल लग जाते हैं। ठीक है, वी हैव सीन, तो हमने देखा है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ, इसमें लाखों साल लग जाते हैं, किसमें, डेड ऑर्गेनिजम्स जो फॉसिल फ्यूल बनते हैं उसमें लाखों साल लग जाते हैं, और अगर हम सब जल्दी जल्दी निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। द रिजर्व्स और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल वॉज लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। अब जो हमारे पास भंडार है, किस चीज़ का भंडार है, ज़मीन के नीचे, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोयले का, वो केवल कुछ सालों तक रहेगा, उसके बाद वो सब खत्म हो जाएगा। कोल माइट लास्ट फॉर अनदर 150 to 200 ईयर्स। अब कोयला तो केवल 150-200 साल तक रहेगा, उसके बाद सब खत्म। देयरफॉर वी मस्ट टेक प्रॉपर स्टेप्स टू कंजर्व दीज नेचुरल रिसोर्सेज। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट टेक प्रॉपर स्टेप्स, हमें पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए, सही से कदम उठाने चाहिए, किस चीज़ को बचाने के लिए, नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए। वी मस्ट यूज़ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज जुडिशली एंड ट्राई टू यूज़ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। हमें क्या है, हमें न्याय संगत तरीके से, जुडिशियली मतलब न्याय संगत, यानी कि सही से, हमें जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनका सही से इस्तेमाल करना चाहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे रीन्यूएबल में क्या है, विंड है। अब मान लीजिए यहाँ हवा चल रही है और यहाँ कोई एक विंड मिल लगा दी गई जिससे बिजली पैदा हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक विंड मिल लगा दी गई है, ऐसे इससे बिजली पैदा हो रही है। तो अब जो यहाँ से हवा आएगी, इससे बिजली बनेगी, तो हवा ख़त्म नहीं हो जाएगी, हवा आगे भी बढ़ेगी। तो विंड जो है कैसा सोर्स है, विंड रीन्यूएबल है, यानी फिर से बन जाएगा। तो विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, बायोफ्यूल्स, ये सारे क्या हैं, रीन्यूएबल हैं। द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA, PCRA मतलब पेट्रोलियम, P से पेट्रोलियम, C से कंजर्वेशन, R से रिसर्च और A से एसोसिएशन। ये क्या है, ये एक संस्थान है जो किस क्षेत्र में काम करता है, ताकि लोग सावधानी पूर्वक अपने फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करें। तो PCRA हैव गिवन सर्टेन टिप्स ऑन हाउ टू कंजर्व पेट्रोल और डीजल। ये PCRA जो संस्थान है इसने कुछ टिप्स दिए हैं, किस लिए दिए हैं, कि हम पेट्रोल और डीजल को कैसे बचा सकते हैं। अब देखिए, ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, जब हम गाड़ी चलाएं तो उसमें बार बार ब्रेक ना लगाएं, धीरे धीरे ही चलाएं, मॉडरेट स्पीड में चलाएं और लगातार चलाएं। ऐसा भी नहीं है कि अगर रुकना है तो रुकें ही ना, जहाँ रुकना है वहीं रुकें, बार बार ब्रेक हॉर्न ये सब का इस्तेमाल ना करें। स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अदर प्लेसेस वेयर यू हैव टू वेट। अब आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं कि गाड़ी हमेशा स्टार्ट ही रखते हैं, कहीं रुक रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं तब भी गाड़ी स्टार्ट है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे हमें कुछ देर रुकना है, जैसे ट्रैफिक लाइट हो गया या कोई और जगह जहाँ हमें रुकना है, वहाँ पे अपने इंजन को बंद कर दीजिए। मेंटेन करेक्ट एयर प्रेशर इन टायर, टायर में सही से हवा भरवाए रहिए। गेट योर व्हीकल सर्विस रेगुलरली, अपने जो आपका व्हीकल है, साधन है, मोटरसाइकिल है या कार है, उसको प्रॉपर सर्विस करवाइए। यूज़ गुड क्वालिटी ऑफ पेट्रोल एंड इंजन ऑयल, इंजन ऑयल और पेट्रोल का अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। रिमेंबर दैट, एक बात हमेशा याद रखिए, क्या, द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब ये जो तेल हम जला रहे हैं उससे केवल तेल ही ख़त्म नहीं हो रहा है, उससे हमारा वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। तो अगर हम ये सब बचाने के तरीके अपनाएंगे तो उससे दो लाभ होगा। एक तो हमारा क्या है, जो फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड हमारे स्टॉक है वो बचा रहेगा। दूसरा क्या है, हमारा इन्वायरमेंट जो है पोल्यूट कम होगा। तीसरा, हमारी जेब से पैसे भी कम जाएंगे। ये हो गया। अब पॉल्यूशन से क्या हो, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये जो हमें गर्मी बढ़ती जा रही है वो सब इसी कारण से है। सो मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ फ्यूल, इसीलिए हमें
फ्यूल का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर थोड़ी दूर जाना है तो उसके लिए कार और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए कीवर्ड्स देख लेते हैं। फॉसिल, फॉसिल का मतलब सभी जानते ही हैं, द रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ ए प्री हिस्टोरिक प्लांट और एनिमल एम्बेडेड इन रॉक्स एंड प्रिजर्व्ड इन पार्टिफाइड फॉर्म। फॉसिल का मतलब वही होता है कि जो बहुत पुराने हैं पेड़ पौधे या जानवर हैं जिनको जो चट्टानों में दब गए हैं, वही फॉसिल कहलाते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होता है? जिसको रिन्यू किया जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है। द सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन सप्लाई एनर्जी रिपीटेडली, ऐसा सोर्स जिससे लगातार बार बार एनर्जी सप्लाई होती रहे। जैसे पानी है, एक जगह डैम बना है, उससे बिजली बनी, थोड़ी दूर आगे जाके फिर डैम बना है, फिर वही पानी जो पीछे बिजली बना के आया वही फिर पानी बनाएगा, ठीक है, आगे जाके फिर पानी बनाएगा। तो एक ही पानी से एक ही नदी पे कई सारे डैम बना के कई जगह से बिजली पैदा की जा सकती है। उसी को ही क्या बोलते हैं? रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब नॉन रीन्यूएबल वो जिसको फिर से नया नहीं किया जा सकता। जैसे एक पेट्रोल से केवल एक ही गाड़ी चल सकती है। ऐसा नहीं कि एक पेट्रोल से एक गाड़ी चली फिर वही पेट्रोल निकाल के दूसरी गाड़ी में डाल दिए, तो वो पेट्रोल ऐसा नहीं होता है। लेकिन पानी से ऐसा होता है। एक नदी है, उसमें 4 जगह डैम बना है, तो उसी पानी से बार बार हम बिजली बना सकते हैं। लेकिन एक बार पेट्रोल अगर गाड़ी में डाल दिए तो वो ख़त्म हो गया। कार्बोनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बरीड इनटू कोल। मतलब जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दब गए हैं ज़मीन के नीचे, उनका कोयले में जो बदलाव होता है उसी को कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम एक जटिल मिश्रण है किस चीज़ का? हाइड्रोकार्बन का, और इसी को क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? हीटिंग कोल टू हाई टेम्परेचर। अब कोयले को एकदम हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कीजिए जब हवा की उपस्थिति ना हो, तो इससे क्या होगा? सारी अनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज़ हट जाएंगी, और अनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज़ को हटाना ही रिफाइनिंग होती है। एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ओएनजीसी का मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओआईएल का मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये एक कंपनी है जो तेल ऑयल के बारे में काम करती है देश में। तो इस तरह से आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये है माइंड मैप। पेट्रोलियम क्या होता है? विस्कस डार्क कलर्ड लिक्विड है जो ज़मीन के नीचे मिलता है। इसका यूज़ क्या है पेट्रोलियम का? यूज्ड एज डोमेस्टिक गैस, घर में जो हमारी गैस बनती है, ऑटोमोबाइल, लैंप, ये सब जलाने के लिए। इसके अलावा पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, और ये जो फॉसिल फ्यूल है एग्जॉस्टेबल हैं, इनएग्जॉस्टेबल हैं, नेचुरल रिसोर्स। ये हमारा मटेरियल हो गया, ये नेचुरल रिसोर्स, ये मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स दो टाइप के, एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल जो है इनएग्जॉस्टेबल अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, एग्जॉस्टेबल लिमिटेड क्वांटिटी में है। अब कोयला क्या है? कोल फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ट्रीज, जो पेड़ पौधे मर जाते हैं ज़मीन के नीचे दब जाते हैं उन्हीं से बनता है। इसकी वैरायटी दी हुई है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। कोल एक यूज़फुल प्रोडक्ट है, कोल तार कोल गैस बनता है, नेचुरल गैस। तो ये हो गया आपका चैप्टर, इसी के साथ ख़त्म। अंतिम में है क्या? कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हमें क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। कैसे में क्या है? एक धीरे धीरे गाड़ी चलाइए, बहुत तेज़ ना चलाइए बार बार, ताकि ब्रेक ना पड़ना पड़े। जब ज़रूरत ना हो अपना इंजन बंद कर दीजिए। इसके अलावा अपनी गाड़ी की सर्विस कराइए। इसके अलावा जब ज़रूरत हो तभी गाड़ी चलाइए। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका चैप्टर नंबर 5 जो है कोल एंड पेट्रोलियम होता है कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब समझ में आया होगा। जिसे नहीं समझ में आया है वो रिपीट करके फिर से देख लें। ठीक है बच्चों, चलिए, ये था आपका चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम, ये होता है कंप्लीट। थैंक यू बच्चों।